नमस्कार साथियों। देखो, हमने अपनी रीजनिंग की और मैथ की सीरीज दोनों चला रखी है। मैंने कल आपको मैथ का टॉपिक 2 में मल्टीपल ट्रिक्स ऑफ मल्टीपल के पार्ट 2 करवाया था, वो आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप कर लेना। मैंने रीजनिंग और मैथ के दोनों के प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, ठीक है। साथ में मैंने अपना क्वेरी के लिए भी नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, ठीक है। अगर ये मैंने जो है अपने रीजनिंग का जो क्वेश्चन अपने चल रहा था पहले मैथ का, अब ये रीजनिंग का चल रहा है और दोनों मैंने चला रखे हैं। रीजनिंग में आज जो है अपने टॉपिक कर रहे हैं सीरीज का, ठीक है। और सीरीज के टॉपिक के अंदर जो जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी टाइप आते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी बनते हैं, वो मैं आपको सारे करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर कोई आपको कोई क्वेरी है मन में तो वो मेरे से पूछ लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ठीक है जी। और अगर आपको ये वीडियो और जो मेरी नीचे जो सीरीज चल रही है, मैंने रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट कोर्स करवाना है, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। ये मैंने सारा जो मैं करवा रहा हूँ सिस्टम, जितना भी मैं कोर्स करवा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो किसी अपने फ्रेंड से या कोई जिसको जरूरत है वो उसके साथ शेयर कर देना। तो देखते हैं अपने सीरीज की क्या है। इसके अंदर रीजनिंग का टॉपिक है सीरीज का। तो सीरीज में यदि ये दिख रहा होगा आपको, सीरीज में यदि बाएं से बाएं दिया हो, देखो एक सीरीज होगी जिस तरह की, ये सीरीज है जैसे अपने पास, ठीक है। ये सीरीज है, इसमें दिया हुआ है कि इस तरह ये सीरीज होगी। इसमें अगर अपने को दिया हो कोई भी चीज दी हो, क्वेश्चन अपने पास आएंगे इस तरह से। तो बाएं से बाएं दिया हो, यदि बाएं से बाएं दिया है तो घटाएंगे, ठीक है। यदि बाएं से बाएं दिया हो तो घटाएंगे, और दाएं से दाएं दिया हो तो भी घटाएंगे। बाएं से बाएं दिया हो तो घटाएंगे और दाएं से दाएं दिया हो तो घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद है दाएं से बाएं दिया हो तो जोड़ेंगे, और फिर है बाएं से दाएं दिया हो तो जोड़ेंगे। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ये दोनों दिए हो तो जोड़ेंगे, ठीक है। दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जोड़ेंगे। अब अपने चलते हैं, ये सीरीज का क्वेश्चन अपना 1 है। तो सीरीज के क्वेश्चन में 1 में देखते हैं क्या होता है। सीरीज में अपने पास क्वेश्चन में इस तरह की एक सीरीज दी होती है जिसमें अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट यानी कि ABCD इंग्लिश के जो होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं। नंबर भी होते हैं और सिंबल भी होते हैं। नंबर 1 2 3 4, ठीक है। सिंबल जैसे हैश हो गया और मतलब @ हो गया, ऐसे ऐसे सिंबल, जैसे परसेंटेज भी, ठीक है। तो ये देखो अपने पास ये सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 6 3 3 #FIJH, फिर उसके बाद ये परसेंटेज है और उसके बाद 9, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास क्वेश्चन है। इस तरह से 4 क्वेश्चन आएंगे। एक सीरीज देखिए, उसके पास 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के अपने को क्वेश्चन जो पेपर आएगा उसके अंदर ऐसा तरह के अल्फा दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से अपने को एक अपना आंसर रहेगा। तो देखते हैं इसमें से क्या होता है। ये मैं जो लिखा है क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित सीरीज में बाएं से 9वें के बाएं तीसरा कौन सा होगा। देखो बाएं से बाएं, बाएं ये रहा, बाएं से 9वें के बाएं तीसरा। देखो बाएं ये रहा, बाएं लेफ्ट, और ये इधर है बाएं। 2 बार बाएं आ गया और 2 बार बाएं मैंने यहाँ पे कराया था। बाएं से बाएं दिया हो तो घटाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे है घटाएंगे कैसे, मतलब बाएं से 9वें ये है और बाएं से तीसरा ये है। 9 - 3 कर देना है। देखो ये मैं इधर कर रहा हूं, बाएं से 9वां, बाएं से 9वां दिया था, ठीक है। ये रहा बाएं से 9वें के बाएं तीसरा, फिर बाएं तीसरा -3 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 6। ये 6 जो है ये 6 कहां से आएगा, बाएं से। 6 जो है बाएं से 6 देखना है कौन सा होगा, ठीक है। अपने ये सीरीज है, इधर वाला दायां होता है और इधर वाला बायां होता है। तो बाएं से 6 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। बाएं से 6 कौन सा है, I। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास I इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है। देखो दाएं से 10वें के दाएं चौथा कौन सा होगा। दाएं से 10वें के दाएं, दाएं ये रहा और दाएं ये रहा, ठीक है ना। दाएं से दाएं, दाएं से दाएं यहां पे लिखा है, देखो घटाएंगे। दाएं से दाएं, बाएं से बाएं, दोनों घटाएंगे, ठीक है। अगर रिवर्स आ जाए, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं दिया तो जोड़ेंगे। दाएं से दाएं,
2 है। दाएं से 10वें के दाएं चौथा बताना है। दाएं से 10वां 10 माइनस घटाएंगे, कौन सा है चौथा 4, तो क्या आ गया 6। ये 6वां नंबर लेना है अपने को। 6वां जो भी होगा ना वो लेना है अपने को। कहां से लेना है? दाएं से लेना है। यहाँ पे दाएं लिखा है ना, देखो पहले वाला देखो दाएं लिखा है तो दाएं से लेना है। तो दाएं से 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे क्या है? F है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? F। इस तरह से अपने को जो ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन में दिया होगा एक तो जैसे पहले में लू मैं, पहले में अपना आंसर I है, दूसरे में F है। तो पहले में अगर आंसर अपना I है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन आएंगे, उसके अंदर लिखा होगा, एक में I लिखा होगा, एक में F लिखा होगा, एक में G लिखा होगा, एक में H लिखा होगा, इस तरह से लिखे होंगे। ये अपने को देखना है, वहां पे ध्यान देना है इस चीज पे। दाएं से 5वें के बाएं तीसरा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? दाएं, दाएं लिखा है मतलब राइट। दाएं से बाएं, दाएं से 5वें के बाएं तीसरा, दाएं से बाएं का मतलब क्या होता है? दाएं से बाएं यहाँ पे लिखा है, दाएं से बाएं क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दाएं से बाएं जोड़ेंगे मतलब दाएं से 5th है और ये इधर बाएं से तीसरा है। दाएं से 5वां और बाएं से तीसरा, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा आंसर अपना? 8वां। अब 8वां लेना है। 8वां कहां से लेना है? ठीक है, अब 8वां कहां से लेना है? देखो 8वां लेना है। 8वां कहां से लेंगे? जो अपने पहले वाला देखना है। पहले वाला क्या लिखा है? दाएं लिखा है ना, तो दाएं से 8वां लेना है। तो दाएं इधर हो जाएगा अपना, दाएं से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे कौन आता है? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। ये इसका आंसर होगा 3, ठीक है। अब है बाएं से छठे के दाएं तीसरा। देखो बाएं दे रखा है, बाएं से दाएं क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बाएं से छठा, बाएं से दाएं जोड़ते हैं, ये लिखा हुआ। बाएं से छठे और दाएं तीसरा, बाएं से छठा मतलब 6 प्लस दाएं तीसरा मतलब 3। दाएं तीसरा है ना, छठा और तीसरा, टोटल क्या हो गया? 9। अब 9 कहां से देखना है? बाएं से देखना है। बाएं से 9 देख लो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आंसर क्या आ जाएगा? परसेंटेज। इसका आंसर क्या आ जाएगा? परसेंटेज, ठीक है। दिख रहा है? ऊपर लिख देते थोड़ा सा। इसका आंसर आएगा परसेंटेज, ठीक है। ये जो क्वेश्चन करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम के अंदर ये जो है सीरीज के टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। जो मैं आगे टाइप कराऊंगा वो भी आएंगे ही आएंगे, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आएगा। देखिए 2 क्वेश्चन और हैं अपने पास, ये दूसरा और तीसरा जो अभी अपने कर रहे हैं। मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन करवाया था सीरीज का, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको सीरीज का करवाया था वैसा ही क्वेश्चन ये दूसरा है, ठीक है, पर इसका थोड़ा सा लेवल अप है। तो अपने देखते हैं ये क्या है। देखो जो मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूं ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसमें ये देखो ये सीरीज लिखी हुई है R#TU 343D $J@BEA कॉपरेट W, इस तरह से ये सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। और आगे भी सीरीज है। तो इसमें अपने को क्या करना है, आगे अपने को क्वेश्चन में देखना है। ये ऐसे सीरीज होएगी, इसमें हर तरह के अलग अलग मतलब होते हैं, अल्फाबेट होंगे उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर प्रतीक होंगे, उसके अंदर नंबर होंगे, ठीक है, इस तरह से होएगा। तो देखो निम्नलिखित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? प्रतीक का मतलब सिंबल। सिंबल कौन से होते हैं? $, परसेंटेज, ठीक है, कॉपीराइट, ऐसे। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले व बाद में एक व्यंजन है? व्यंजन का मतलब होता है कि देखो जो स्वर होते हैं A-E-I-O-U, ये 5 होते हैं स्वर, ठीक है। इसके अलावा जो भी बचे वो सारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी सिंबल हैं जिनके पहले व बाद में व्यंजन है। तो अपने देखते हैं, तो सब इस सीरीज के अंदर सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से अपने पास प्रतीक हैं। देखो यहाँ पे एक तो प्रतीक ये हैश है, फिर डॉलर है, फिर @ है, फिर कॉपीराइट है, फिर उसके बाद परसेंटेज है, फिर स्टार है, ठीक है, और तो नहीं है।
इतने ही हैं। तो देखो अपने सबसे पहले प्रतीक से अपने काउंट करते हैं। जो प्रतीक है उसके पहले और बाद में व्यंजन आना चाहिए। हैश, इसके पहले आर, ये एक व्यंजन है, और टी, ये भी एक व्यंजन है, यानी कि ये एक हो गया अपना। इसको मैं राउंड लगा देता हूं, जो अपना आंसर में आएगा ना, इससे अपने को जल्दी समझ आ जाएगा। डॉलर, इससे पहले डी है और बाद में जे है, ये दोनों क्या है? व्यंजन है। ठीक है, अब आ गया एट द रेट। देखो एट द रेट इससे पहले है जे, इस एट द रेट से पहले है जे, और इस एट द रेट के बाद क्या है? बी। तो ये भी एक व्यंजन है, दोनों व्यंजन है। तो मैं इसको इधर इस तरह से लिख रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट के पहले ए एक स्वर है, ठीक है, तो इसलिए ये अपना नहीं होएगा। उसके बाद डब्ल्यू है, ये व्यंजन है, लेकिन अपने उसने पूछा कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके पहले और बाद में दोनों में क्या होना चाहिए? व्यंजन होने चाहिए। ठीक है, उसमें पहले क्या आ गया? स्वर आ गया। ठीक है, तो अपना ये नहीं होएगा। इसके बाद अगला है अपने पास यहाँ पे ये परसेंटेज। परसेंटेज से पहले एफ है, उसके बाद क्या है? पी। एक ये हो गया अपने पास, दोनों व्यंजन है, एफ और पी दोनों व्यंजन है। उसके बाद स्टार। ठीक है, स्टार के पहले एम है, बाद में क्या है? जेड है, तो ये भी दोनों व्यंजन है। जेड और एम दोनों व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो देखो अब उसने क्या कहा कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, कितने प्रतीक हैं पूछा है कि कितनी क्या वैल्यू है, वैल्यू पूछी उसने कि जिनमें से प्रत्येक के पहले तथा बाद में व्यंजन हो। ये प्रत्येक के पहले और बाद में व्यंजन मैंने यहाँ पे बॉक्स में लगा दिए, और कितने हैं ये अपने को पूछा है। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। यानी कि 5 ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले और बाद में क्या है? व्यंजन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, इस क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये जो है इसमें क्या है? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले व्यंजन और बाद में व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहले स्वर हो बाद में व्यंजन हो। इस तरह से आता है प्रतीक, कितने प्रतीक हैं जिनके पहले व्यंजन बाद में स्वर हो। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे कितने स्वर हैं जिनके पहले तथा बाद में प्रतीक हो, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके पहले तथा बाद में प्रतीक हो। ठीक है, इस तरह से घुमा फिरा के कई क्वेश्चन देता है इसमें अंदर। ठीक है, ये आप जो ये मैंने करवाई है इसकी आप प्रैक्टिस करना। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ये समझ आएगी आगे जाके। ठीक है ना, तो जब ये प्रैक्टिस करना, अगर ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मेरे को फोटो भेज देना या बात कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं अगला। देखो शब्द, ये शब्द है कोई TAILSPIN। ठीक है, ये शब्द है में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? युग्म मतलब होता है कि जोड़ा, युग्म जोड़ा होता है कि अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे जो अपनी वर्णमाला होती है ABCD, ABCDF, ABCDEF। ठीक है, उसके बाद मैं कोई यहां पे स्पेलिंग ले लेता हूं। ये एक मैं समझाने के लिए ले रहा हूं आपको, ये एक स्पेलिंग मैंने समझाने के लिए ली है। ठीक है, देखो मैं जो कह रहा हूं वो चीज यहाँ पे भी आपको समझा रहा हूं मैं। देखो ABCDEF ये एक अपनी वर्णमाला है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने एक स्पेलिंग लिख दी। ठीक है, वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने युग्म, युग्म मतलब जोड़े हैं जिनके पहले और बाद में जो ये कहा है कि उसके बीच में जो अक्षर होंगे ना वो अंग्रेजी वर्णमाला के उतने ही अक्षर होंगे। यहां पे मैंने लिया S, फिर है B, B यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है B। ठीक है, फिर RMWF, ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, अब देखो F जो है वो आता है कितने पे? 6 पे। B जो आता है वो आता है 2 पे। ठीक है, F 6 पे, B 2 पे, और इनके बीच में ये 3 अक्षर दे रखे हैं।
ठीक है, 3 अक्षर हैं ये वाले। और वैसे अगर वर्णमाला क्रम के अनुसार देखिए बी और एफ के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 3 अक्षर आते हैं। ठीक है, कितने, एक ये 2 पे है, 3 4 5 और फिर उसके बाद 6। ठीक है, 3 अक्षर आते हैं, 3 ही यहाँ पे दिए, तो यानी कि ये जो है अपना एक जोड़ा बन गया, ये वाला बी और एफ का एक जोड़ा बन गया अपना, बी और एफ का, बी और एफ का एक जोड़ा बन गया। ये देखो बी सी डी ई एफ, एफ दिया है, इसके बीच में 3 अक्षर हैं, बी और एफ, यहाँ पे भी 3 अक्षर, यानी कि ये एक जोड़ा बन गया। इसको अपने ऊपर समझते हैं, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ऊपर कराता हूँ, इसे इरेज करता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं यहां पे लिख रहा हूं, TAI LSPIN, ठीक है, TAI LSPIN यही है। अब देखो इसमें कैसे करना होता है, क्या चीज होती है इसमें, मैं आपको बता रहा हूं। देखो T 20 पे आता है, ठीक है, कभी भी ये चीज आ जाए ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, जैसे T क्या आ रहा है 20 पे आ रहा है, ठीक है, तो इसके जो बाद में आएंगे 20 21 22 23 24 25 26 तक होते हैं, ठीक है, वो अपने गिरने हैं सीधा सीधा भी और इन दोनों तरफ गिरने हैं, 20 T, ठीक है, T के बाद क्या आता है T U V W X Y Z, नहीं मिला कोई, A B C D E F G नहीं मिला, I 9 पे आता है, I के बाद J K, I के बाद J K L M N, ये बन गया, I 9 पे आता है और N 14 पे आता है, I 9 पे N 14 पे, 9 के बाद 10 11 12 13 और 14, कितने हैं इसके अंदर, 4 आते हैं, 9 और 14 के बीच में क्या आते हैं, 4 आ रहे हैं। देखो I 9 पे आता है और N 14 पे आता है, I 9 और N 14, इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर आते हैं, ठीक है, 4 अक्षर आते हैं, और वही यहाँ पे 4 अक्षर बन रहे हैं अपने को, देखो LSPI 4 अक्षर बन रहे हैं, उसके बाद फिर N आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक जोड़ा बन गया ये। और देखो L 12 पे आता है, L आगे पीछे दोनों तरफ देखना है, LMNO ठीक है, STUVW STUV नहीं बन रहा, PQRSTU नहीं बन रहा, PQR नहीं बन रहा, ठीक है, I के बाद J IJKL IJKL, देखो I 9 पे आता है और L आता है 12 पे, 9 10 1 11, ये देखो 2 अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, ये 9 पे आता है, ये 12 पे आता है, तो इसके बीच में 10 और 11 2 अक्षर आते हैं, और 2 अक्षर यहाँ पे दिए हुए हैं अपने को S और P। ये कौन से, कोई भी अक्षर, ये अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्षर कोई बीच में हो, ठीक है, जो 2 जोड़े बन रहे हैं ना उसके बीच उतने अक्षर होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं, ठीक है, ये बन रहे हैं, तो ये अपना एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। उसके बाद N के बाद क्या आता है, NOP, देखो N के बाद आता है O के बाद आता है P, यानी कि N और P के बीच में क्या है, एक अक्षर है, एक ही अक्षर यहाँ पे देखो, ठीक है ना, ये फिर जोड़ा बन गया, मतलब कितने जोड़े बन गए, 1 2 और 3 जोड़े बन गए इसके अंदर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये समझ आ गया होगा आपको। तो इसका आंसर जो है वो आ गया अपने पास 3, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरे को बताना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है नीचे वाला कॉर्पोरेट लिखा हुआ मैंने, ये दिख रहा होगा आपको, CORPORATE कॉर्पोरेट, इसका आपको करके मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है, ठीक है, या मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ये आप करना है, ठीक है, खुद करके मेरे को बताना ये चीज, ओके।